जय जोहार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा धुर्वे, डायरेक्टर MCI बैतूल, आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव उपस्थित हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने जो फैंस फॉलोअर हैं, एक बार आप थोड़ा कृपया मुझे बता दें क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक अच्छे से सुनाई आ रही है, ताकि मैं अपनी बात को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकूं। तो कृपया मुझे एक बार थोड़ा आप सभी लोग बताएं कि क्या आप तक मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई आ रही है, सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। कृपया कोई हमारे जो साथी लोग मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करें। एक बार आप सभी को जय जोहार, आप सभी को नमस्कार। कोई एक साथी मुझे बता दे कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। चलो पाटिल साहब, बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हमारे मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, प्रमुख रूप से जो मेडिकल के क्षेत्र में जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष रूबरू हो रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने जो साथी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं जब भी आता हूं कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी लेकर मानव कल्याण हेतु हमेशा प्रयास करता हूं कि हमारे जो भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता आने वाले समय में जिनके कंधों पर पूरी देश की कमान होगी, ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा अच्छी अच्छी जानकारियां लाता हूं। और आज इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को ज्ञात होगा, बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर मुझको देख रहे हैं, या जिनके माता पिता लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक जानकारी, जैसा कि अपन बात करते हैं, विगत वर्ष 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी जो नारी शक्तियां हैं, जो मध्यम गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं, जो सरकारी कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 2021 में ये प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई थी। किसी कारणवश इसको आयोजित नहीं करा पाए सरकार, लेकिन अचानक कल इसका नोटिफिकेशन आया है और इसकी जो डेट है 17 और 18 अक्टूबर, 17 और 18 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, और आने वाले समय में आप बढ़िया नर्सिंग के क्षेत्र में एक शानदार एक अच्छा करियर बना सकते हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब देश प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर मानव सेवा कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है, और इस प्रतियोगिता में जितने भी जो लोग हैं जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जाने के लिए तैयारी करते हैं, मध्य प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए कि विगत 2-3 वर्षों में जितने भी जो मेडिकल कॉलेज हैं, जितने जो हम अगर इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, रीवा की बात करें, जबलपुर की बात करें, या हम सागर की बात करें, जितने भी जो मेडिकल कॉलेज जहां पर GNT मतलब पहले डिप्लोमा कोर्सेस होता था, इनको अपग्रेड करके अब डिग्री कोर्सेस में अपग्रेड किया गया है, मतलब BSc नर्सिंग ही कराएंगे अब। और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में हम जब पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर हमको मंथली स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो एक प्रकार से हमें बहुत सुविधा प्रदान करती है। लेकिन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। ये जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे अपन
बात कर रहे हैं PNST, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो है, ये इसमें काफ़ी बच्चे सम्मिलित होते हैं और कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन तो है और कंपटीशन दिनों दिन तगड़ा होता जा रहा है। आपने देखा कि कोरोना काल में हमारा जो एजुकेशन का लेवल जो काफ़ी गर्त पे गया है, लेकिन फिर से हमको फिर से उभरना है और फिर से पटरी पर आना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो सपना बना के रखे थे, एक सपना बना के रखे थे कि हमको सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई करना है और आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा सेवा प्रदान करना है, तो उनका जो सपना है लगभग साकार होने जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट जो है, इन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार विगत 7-8 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है। और इस बेला पर कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि कम समय में क्या हो सकता है, कम समय में कितनी तैयारी हो सकती। तो लगभग अगर हम बात करें कि मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट में ये PNST के लिए जो क्रैश कोर्स संचालित होने वाला है, आगाज होने वाला है 1 सितंबर से, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा प्रतिदिन जो होता है 6 से 7 घंटे का टाइम होगा या लगभग 8 घंटे का टाइम होगा और 45 दिन के लिए कोचिंग या क्रैश कोर्स संचालित होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये चारों सब्जेक्ट लगाए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्योंकि विगत वर्षों से हमारा जो कोचिंग संस्थान है मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है, लगातार देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कई सारे जो बच्चे हैं उन तक ये जानकारी क्या होता है कि नहीं पहुंच पा रही है। तो जितने सोशल मीडिया के जो मित्र लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जानकारी को आप जरूर अपने आसपास के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये सरकारी नर्सिंग कॉलेज जो गरीब वर्ग के लोग हैं, हर कोई प्राइवेट कॉलेजों से नर्सिंग नहीं करवा सकते हैं। उनके लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है, जिनके द्वारा सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में बच्चे जाते हैं, BSc नर्सिंग करने जाते हैं, GNT करने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग हमारे MCI संस्थान के सहपाठी और इस साझेदारी में हमें मदद करें। हमारा जो संदेश है, एक कदम गांव की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमें इसमें सहयोग प्रदान करें। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के बच्चे भी यहाँ पर हमारे पास तैयारी करने के लिए आ सकते हैं। हॉस्टल में रह सकते हैं या किराए से रूम ले सकते हैं, कहीं रिश्तेदार क्या रह सकते हैं। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करना है, पर हमको रणनीति के साथ मेहनत करना है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स रहती हैं, हमें पढ़ना क्या है, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और कोचिंग का क्या स्टेटस, ये सारी चीज़ें देखना है, तो ही आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो प्रयास ये करें कि हमारे जो MCI संस्थान जो चला रहा है, अभी देख इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब इसको एक मैं बात बताना चाहूँगा कि कई सारे बच्चों को पता नहीं है, कई सारे कॉलेज वाले बता देते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से नर्सिंग करवाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो PNST है, इसमें 10+2 बायोलॉजी सब्जेक्ट से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब 12वीं कक्षा में आपका जो सब्जेक्ट हो बायोलॉजी से उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि किसी का मैथ्स है तो उसके पास एडिशनल बायोलॉजी होना चाहिए। तो ये दो क्षेत्र वाले इस क्षेत्र में ये जो PNST होता है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, ये प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए इसके लिए जो उम्र है या जो योग्यता है, 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश। 12वीं में जब उत्तीर्ण हो तो चारों सब्जेक्ट में 45% से प्लस होना चाहिए, 45% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इस प्रतियोगी परीक्षा में वो सम्मिलित हो सकते हैं। और जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम जो 17 साल है और अधिकतम 30 साल, और कुछ लोगों को छूट भी मिलती है 5 साल की। तो 17 साल और 30 साल के बीच में ये लोग शामिल हो सकते हैं और इस प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफलता अर्जित करके सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में
अपना उत्कृष्ट भविष्य बना सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा संदेश है। और साथ में ही जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अब नीट क्या होता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं डॉक्टरी के क्षेत्र में विभिन्न जितनी भी जो डिग्रियां होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए, चाहे MBBS हो, चाहे BDS हो, BMS हो, BHMS हो, चाहे ऑल इंडिया वेटनरी हो, चाहे 2022 की बात करें, NTA ने स्पष्ट किया है कि 2022 से जितने भी जो नर्सिंग कॉलेज होंगे वहाँ पर नीट के जो नंबर होंगे उसी के आधार पर उनको नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा। ये स्पष्ट नीट ने स्पष्ट कर दिया है। ये तो 2021 का एग्जाम है। ये 2021 का जो भी PNST जो हो रहा है, ये 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को जो आयोजित हो रहा है मध्य प्रदेश में, ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये 2021 का है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर बेस्ड है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग का मतलब, जैसे नीट में माइनस मार्किंग है, लेकिन इसमें क्या होता है, जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो बायोलॉजी में 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो मतलब बायोलॉजी 60 नंबर का है, फिजिक्स 30 नंबर का है, केमिस्ट्री 30 नंबर का है और इंग्लिश 30 नंबर का है। ये सारी चीज़ें इसमें ये है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। और नीट के माध्यम से, अब नीट के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी बैचेस पहले से ही चल रहे हैं। और साथ में हमारे यहाँ जो 11th और 12th वाले बच्चे जो बायोलॉजी समूह से हैं, उन लोगों की भी क्लासेस चल रही है। और इसके साथ साथ जो सिविल के जो बैच हैं, व्यापम द्वारा जितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ MCI में पटवारी का बैच, एक शानदार बैच चल रहा है। साथ में SSC GD और कांस्टेबल वाला बैच प्रगति पर है। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे आसपास, घरों के आसपास यदि ऐसे बच्चे हैं तो हमारे MCI संस्थान की ओर उन्हें मार्गदर्शन हेतु भेजिए, ताकि हम उनको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करके उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी। और थोड़ी सी नेट भी प्रॉब्लम कर रही है, पर मैं चाहता हूं कि ये जो संदेश है आप अपने क्षेत्र के लोगों को ज़रूर बताएं, ताकि उन तक ये जानकारी पहुँचे। क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे जो हमारे जो गिरे तबके, जो लास्ट पंक्ति के जो लोग हैं, उन तक ये जानकारी ना पहुँचने के कारण जो प्रतिभाएं हैं हमेशा, मतलब बोलते हैं ना, कुछ तो ज़िंदगी भर के लिए छिप जाती है और जिन तक जो जानकारी पहुंचती है वो कहीं छप जाती है, उनका इतिहास के पन्नों पे नाम दर्ज होता है। तो ये प्रयास आप करें कि ये बहुत अच्छा मतलब अवसर है। हमारे जितने भी जो मातृ शक्तियाँ हैं, जो मतलब जो क्या बोलना चाहिए कि जो गर्ल्स हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है नर्सिंग में कैरियर बनाने के लिए। और सरकारी नर्सिंग कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते हैं तो साथ में हमको स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी चीज़ें सिखाई जाती है। और दूसरी बात, हम बॉन्डेड रहते हैं, सो शासकीय नौकरी भी वहीं से हमको मिलती है। तो इतनी अच्छी सुविधा, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से कॉलेज है, ये मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले इंदौर का कॉलेज है, MGM कॉलेज है, फिर उसके बाद भोपाल का है, फिर उसके बाद जबलपुर का है, उसके बाद ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज है, फिर रीवा का मेडिकल कॉलेज है, फिर सागर का मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले इंदौर का मेडिकल कॉलेज, भोपाल का, जबलपुर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज और रीवा मेडिकल कॉलेज और सागर मेडिकल कॉलेज, मतलब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। ये सभी मतलब 6 कॉलेज है जहाँ पर BSc नर्सिंग की कोर्स करवाई जाती है। पूरे कॉलेज पहले, जहाँ पर मैं जब पढ़ाई करता था उस समय यहाँ पर GNT की पढ़ाई होती थी, लेकिन GNT की सीटों को अपग्रेड करके, ये पढ़ाई को अपग्रेड करके अब BSc नर्सिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि आने वाले समय में यदि ये बच्चे ये डिग्री करने के बाद यदि इनको कहीं और क्षेत्रों में अगर भविष्य बनाना है, प्रशासनिक क्षेत्रों में, तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जो GNT वाले नहीं कर सकते थे। मतलब वो डिप्लोमा होता था, अब ये डिग्री कोर्सेज है, तो डिग्री कोर्सेज करने वाला व्यक्ति आने वाले समय में वो PSc दे सकता है। विभिन्न जो भी प्रतियोगी परीक्षा उनको आगे करना है तो उसमें सम्मिलित हो सकता है। ये बढ़िया है, अपग्रेड कर दिया गया है। और इसमें जो मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑल ओवर कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें 810 सीटें हैं टोटल, जिसमें
अनरिजर्व की है 193। उसके बाद अपन बात करते हैं एसटी वालों की है 162 सीटें, और जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनके 129 है, और ओबीसी का 219 सीटें हैं, और साथ में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए 81 सीटें हैं। तो कुल मिला के 810 सीटें हैं। तो ये 810 सीटों के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, और लगातार हमारे संस्थान में एडमिशन चालू हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस कोर्स के लिए मात्र 45 दिन है हमारे पास, और 45 दिन में हम इतना शानदार तैयारी करवाएंगे बच्चों को कि लगभग चयन उनका 100% तय माना जाएगा। लेकिन वो 45 दिन एक भी दिन बच्चा बंक नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें छोड़ के वो समर्पित होकर अगर तैयारी करेगा तो निश्चित तौर से वो उसमें अच्छा स्कोरिंग करेगा। ठीक है, तो इसमें पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे जो लोग हैं इसमें पूछेंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस है क्या, तो ऑनलाइन हम लोगों ने केवल कोरोना काल में चलाया था। इसके बाद क्या होता है कि कोरोना नॉर्मल हुआ तो उसके बाद हम लोग ऑफलाइन में आ गए, क्लासरूम स्टडी में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम पूरी तरह से बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। मतलब उसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो होता है नहीं हो पाता है। इसीलिए अभी वर्तमान में क्लासरूम स्टडी चल रही है, जिसको हम ऑफलाइन क्लासेस बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। तो जितने भी जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे जितने जो मित्रगण जो मुझे सोशल मीडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे फॉलो करते हैं, मेरे कार्यों को पसंद करते हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने आसपास के बच्चों को, ताकि उनको पता तो चले कि यार अपने को किस प्रकार तैयारी करना है। क्योंकि ये है कंपटीशन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि लिखना वाला है, ये कंपटीशन है। मतलब इसमें पूरा जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाला होता है वो पैटर्न का एग्ज़ाम होगा ये। और दूसरी बात, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं अब पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे, और जो कभी कंप्यूटर के सामने नहीं गए तो वो तो वहाँ जाकर वैसे ही गड़बड़ कर देगा। तो हम सारे हर प्रकार से बच्चों को ट्रेन करते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ से अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो ये जानकारी थी। और एक बार पुनः अपनी जो मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जितने भी जो कोर्सेस चलाए जाते हैं उनके बारे में मैं जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे संस्थान में मेडिकल के क्षेत्र में जैसे अपन बात करते हैं, नीट हो गया, नर्सिंग हो गया, और दूसरी बात जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, 11th और 12th वाले बच्चे, और इसके साथ ही जो व्यापम द्वारा जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे अभी वर्तमान में पटवारी का जिन भी लोगों को पटवारी की तैयारी करना है उन लोगों के लिए भी शानदार क्लासेस अभी वर्तमान में संचालित हो रही है। और जिनको अगर मान लो आने वाले समय में क्या होता है, किसी को बीएसएफ के बारे में बीएसएफ की तरफ जाना, आर्मी के क्षेत्र में भी जाना है, तो एसएससी जीडी के थ्रू भी जा सकते हैं लंबे समय के लिए। सर एमबीबीएस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। हाँ, वही परस्ते जी, वही तो मैं बात कर रहा था कि एमबीबीएस कोर्स के लिए पहले सबसे पहले आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब डायरेक्ट एडमिशन कहीं पे भी नहीं होगा। नीट एग्ज़ाम को कंपलसरी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी रैंक होगी उसके बाद आपको उसी के आधार पर, चाहे वो नेशनल लेवल के कॉलेज की बात हो, चाहे स्टेट लेवल की कॉलेज की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज की बात हो, इन सभी में एडमिशन मिलेगा। और दूसरी बात जो नीट है, नीट आपको पता होना चाहिए, नीट के माध्यम से आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। जिनका अच्छा रैंक होगा उनको एमबीबीएस मिलेगा, उसके बाद बीडीएस मिलेगा, बीएमएस, बीएचएमएस, ऑल इंडिया वेटनरी भी इसी में इंक्लूड है। उसके बाद नर्सिंग 2022 का जो मतलब जो जितने भी जो कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा नर्सिंग में, वो नीट के स्कोरिंग के आधार पर एक बात अच्छी है इसमें कि 2022 से नीट के द्वारा जिनको भी एग्ज़ाम मतलब देना होगा, तो मतलब ये है कि मतलब इस बार वो नेशनल लेवल में जा सकते हैं। पहले क्या होता है, स्टेट में रहते थे। अभी एग्ज़ाम दिए हैं परस्ते साहब, है ना, तो मेरा व्यक्तिगत नंबर ले लेना, पूरी डिटेल जानकारी ले लेना, क्योंकि सोशल मीडिया में पूरी जानकारी देना संभव नहीं हो पाता है ना। आप एक स्टूडेंट होंगे,
तो अच्छी बात, अभी रिजल्ट का वेट कीजिए, है ना। मेरा नंबर आप सोशल मीडिया अभी मैं आपको दे भी दूंगा। तो ये इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं आज लाइव आया था, और मैं चाहता हूँ कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, एक कदम शिक्षा की ओर, एक कदम गांव की ओर, इस मिशन में जरूर सहयोग कीजिए। हमारे एक व्यक्ति के शिक्षित होने से, हमारे एक व्यक्ति के कुछ अच्छे बनने से हमारा घर सुधरने वाला नहीं है, अपना गांव सुधरने वाला नहीं है, हमारा समाज सुधरने वाला नहीं है। हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हमें सबको ऊपर उठाना पड़ेगा, सबको साथ लेके ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश विकसित होगा। तो ये प्रयास हमेशा आप भी करें कि एक दूसरे को सहयोग करें। आप जितना हमको सहयोग करोगे, हम आपको सहयोग करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को MCI के द्वारा संचालित होने वाले जितने भी जो कोर्स हैं वो हमने बता दिया है, और जो बच्चे प्रमुख रूप से नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अभी उनके लिए सुनहरा अवसर है। 1 सितंबर से हमारे यहाँ पर PNST के लिए क्रैश कोर्स प्रारंभ हो रहे हैं। आप 45 दिन के इस क्रैश कोर्स में आइए और अपना मेहनत का पूरा वो एनर्जी झोंकिए और देखिए क्या करिश्मा होता है। आप अगर मेहनत करोगे तो निश्चित तौर से आप अच्छे अंकों के साथ सफलता अर्जित करोगे और एक अच्छे नर्सिंग कॉलेजों में दाखिला लोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार। और एक बार आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी जानकारियों को आप अपने ID के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे घर परिवार, हमारे क्षेत्र के बच्चों को इसकी जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार।